बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स आप खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। आज हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। या मेरी बेटी ने चीनी ली थी, शुगर चीनी में मैं इसने 2 टेबल स्पून चीनी ली थी। चीनी में सिनेमन पाउडर डाला है 2 चुटकी। अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक अंडा डाल दिया। इसे ये फेंटेंगे अच्छी तरह और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मिल्क डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इन्होंने मिल्क डाल दिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क डाल के इसे इतना फेंटेंगे कि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं। आज इनका बहुत दिनों से दिल चाह रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का। हालांकि ये मीठा बहुत कम खाती हैं, तो बस ये फ्रूट और सलाद वगैरह ज़्यादा लेती हैं और बिल्कुल थोड़ा सा खाना वाना खाती हैं। तो आज पता नहीं कैसे इनका मीठा खाने का दिल चाह रहा था, तो ये फ्रेंच टोस्ट बना रही हैं। ये इन्होंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है और फ्राई पैन लिया है एक, उसमें थोड़ा सा बटर डाला है। बटर जब पिघल गया तो इन्होंने एक स्लाइस लेंगी, ब्रेड का एक स्लाइस लेंगी। इसे डिप करेंगी एक वाले मिक्सचर में, फिर इसे फ्राई कर लेंगी। दोनों तरफ से फ्राई करके ब्राउन, हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगी। तो बस आज के ब्लॉग में आप लोग बंदे रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और आज के ब्लॉग में यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि मैं पिछली 2 वीडियो में स्नो वगैरह दिखा चुकी हूँ, अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है और हम लोग घर में बंद हो गए। मैं तो वैसे भी सर्दी में बहुत कम निकलती हूँ, कभी कभार स्टोर जाती थी, तो वो भी आजकल नहीं जा रही हूँ। इतनी सर्दी है कि हम ख़वातीन घर में बंद होके रह गए और बस मैं कभी कभार बाहर निकलती हूँ, डेक पे निकलती हूँ। वीडियो वगैरह बनाना होता है या फिर आप लोगों से कुछ शेयर करना होता है तो वीडियो बनाती हूँ और फिर जल्दी से घर में आ जाती हूँ। बाहर निकलने के लिए भी हमें सब चीज़ें पहन के, ओढ़ के और अच्छी तरह कान लपेट के बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ज़रा सी भी सर्दी, 1 मिनट में भी आपको सर्दी लग जाएगी और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस वेदर में बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ती है। यहाँ हो गई हमारी चाय तैयार। यहाँ मैं चाय पी रही हूँ और ये फ्रेंच टोस्ट बना रही है। मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, वही नॉर्मल नाश्ता। अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो सभी को पता है कि मैं पराठा या टोस्ट लेती हूँ एक स्लाइस, तो बस वो खाती हूँ और बटर लगा लेती हूँ। सम टाइम अंडा लेती हूँ और फिर उसके बाद चाय। क्योंकि मैं नाश्ता बहुत कम करती हूँ, थोड़ा सा करती हूँ, इसलिए मैं लंच में कोई भी चीज़ छोटी मोटी, कभी एप्पल खा लिया, कभी बनाना, या फिर कभी ओटमील बना के खा लेती हूँ। कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? फरमाया, जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो इतना ही ज़्यादा कीमती होगा। बहुत अच्छी ज़बरदस्त बातें, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। खुदा को नाराज़ करके लोगों को राज़ी ना करो, क्योंकि लोगों के बदले दूसरे लोग मिल सकते हैं, मगर खुदा के बदले कोई दूसरा खुदा नहीं मिल सकता। मर्द का ज़्यादा हंसना इसके वक़ार को बर्बाद कर देता है। ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, तो मैंने आप लोगों से भी शेयर कर ली। क्या ये सही है? और वाकई मर्द बहुत ज़्यादा हंसते हुए भी अच्छे नहीं लगते और थोड़ा सा बुर्दबार वाले मर्द ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा कि ये मैंने कहीं पढ़ा था
तो मुझे याद आ गया इस वक्त, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। या इनके हो गए फ्रेंच टोस्ट रेडी। अब ये इस पर थोड़ा सा शहद डालनी है। इन्होंने शहद डाला। शहद डालने के बाद ये थोड़ी काट रही हैं लंबाई में, बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लेंगी ताकि फोर्क के साथ खा सके। तो इन्होंने बनाया था, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी अक्सर बनाती हूँ ऐसे फ्रेंच टोस्ट। आप लोग भी बनाएगा, या फिर आप मुख्तलिफ बनाते हैं तो आप इसे ऐसे इस तरह बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो बनाइएगा, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अच्छा लगे तो थम्स अप कीजिएगा, तो लाइक करिएगा ज़रूर। और ये देखें, इसका लुक बहुत अच्छा यमी बना था। तो सबने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सब चले गए ऊपर अपने अपने कमरों में। फिर मैं किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। सारे कमरे साफ़ किए पहले मैंने, और फिर मैं आपको आज किचन दिखा रही हूँ व्लॉग में। किचन साफ़ किया, किचन का फ्लोर और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में सूप वूप बनाने। तो बहुत सर्दी है, सबको सूप चाहिए था आज, तो फिर मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी रेसिपी। कामयाबी तो सुबह जैसी होती है, कामयाबी तो सुबह जैसी होती है, ये मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलती है ना अच्छी बात। किचन का फ्लोर साफ़ कर लिया। अब मैं साफ़ करूँगी चिकन वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ी देर छोड़ दूँगी पानी में डाल के, और नमक वाले पानी में और नींबू वाले पानी में। चिकन धोने की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग मेरे व्लॉग में भी देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने चिकन धोने की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है, और मैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से 2 से 3 किचन की टिप्स भी शेयर करी हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी आसान नहीं, इसके लिए ख़ुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही वक्त कभी नहीं आता, इसको लाना पड़ता है। हम औरतें भी कितनी अजीब होती हैं, सारा दिन ऐसे ही भाग भाग के काम कर रहे होते हैं और सारा घर साफ़ कर रहे होते हैं, इसी तरह भाग भाग के, जैसे आप मुझे देख रहे हैं। किचन साफ़ कर रहे होते हैं, खाना पका रहे होते हैं, और एक्स्ट्रा काम कभी बच्चे बोलते हैं अम्मी मैगी बना दें, अम्मी फ्रेंच टोस्ट बना दें, फ्रेंच फ्राइज़ बना दें। इसी तरह हम लोग भाग भाग के सारे दिन काम करते हैं, और शाम को जब जाके हम टीवी के आगे बैठते हैं और मर्द हजरात आते हैं जॉब से और देखते हैं हमें बैठा हुआ, तो वो यही समझते हैं कि हम लोग सारे दिन सोफे में बैठे रहते हैं। तो बस यही बोलते हैं, तुम लोग करती क्या सारा दिन। तो हंसी आती है बस, और क्या बोल सकते हैं, हंसते हैं और मुस्कुरा देते हैं, और उनके आगे खाना पेश करते हैं और चाय पेश करते हैं। तो यही औरत की लाइफ है अमेरिका में। तो फिर भी औरत को सारे काम खुद करना पड़ते हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी मज़े हैं, हेल्पर मिल जाती है, मासी मिल जाती है कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब काम खुद करना पड़ते हैं। या हमने सूप चढ़ा दिया है। सूप में मैंने डाला था नमक और थोड़ा सा साबित गरम मसाला। तो सूप में मैंने चिकन ली थी एक फुल, और 10 से 12 पीस थे उसके। इसमें मैंने पतीली भर के पानी चढ़ाया था, और नमक और साबित गरम मसाला डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया था। जब बॉयल आ गया तो उसकी सारी चिकन की जो सारी झाग होती है ये ऊपर आ गई, और मैंने छन्नी से इसको निकाल दिया, और गरम मसाला मैं निकाल के फिर वापस डाल दूँगी। झाग निकालने के बाद सूप को हमने आधे से 1 घंटा पका दिया था, ताकि अच्छी तरह हड्डियों का जूस भी इसके अंदर आ जाए। तो ये हमारा सूप हो गया रेडी, और सूप हो गया रेडी। मैं निकालूंगी और बच्चों को दूंगी।
तो इसकी चिकन के साथ मैंने क्या करा है तो मैं आपको ये कल की वीडियो में बताऊंगी। तो दोपहर में मैंने एप्पल खा लिया था और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद 3 से 4 बजे मैंने सूप पिया। सूप पीने के बाद 6 बजे मैंने सलाद खा ली। सलाद आ गई थी थोड़ी सी, घर में बेटा लिया आया था। फिर कुछ खाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो कल का व्लॉग आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा और देखिएगा। कल मैं बनाऊंगी इसी चिकन से जिससे मैंने सूप बनाया, इसी चिकन से मैं चिकन फ्राई बनाऊंगी। बहुत मज़े की यम्मी बनती है, मेरे घर में तो मिनटों में ख़त्म हो जाती है। तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो। आप लोगों के लिए मैं रोज़ाना मेहनत करती हूँ, 10 मिनट की वीडियो बनाती हूँ। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मेरा फेसबुक पेज उसे लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम है उसे भी फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मोम ब्लॉग। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो लेकर आऊँगी। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।